नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत के कई राज्य और ये कह लीजिए कोने कोने से प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जुलूस निकाले जा रही हैं बड़े बड़े, और आई लव मोहम्मद के बैनर ले रखे हैं। बाकी सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो आप देख ही रहे होंगे। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कैसे कानपुर में पूरा बवाल हुआ था 12 वफात के दौरान, वो सारी स्टोरीज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जुलूस निकाल रही हैं तो निकालिए ना, बवाल क्यों काट रही हैं? और ये सारा बवाल ऐसे वक्त में हो रहा है जब इटली के भी 10 शहरों में भी हिंसा हो रही है। यानी एक तरफ जॉर्जिया मेलोनी का इटली भी जलाने की कोशिश और साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ भारत के कई शहरों को भी निशाने पर लिया जा रहा है, फिर चाहे बनारस हो, चाहे उत्तराखंड हो। हम देख रहे हैं अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर देखा जा सकता है कि बवाल हो रहा है। ये तो जैसे इटली की तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बवाल काटा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत के कई राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बनारस हो, और इसके अलावा भी और कई शहरों से भी। अब जैसे ये तस्वीर लखनऊ की है, देखिए हिजाब पहनकर ये लड़की, ये औरत, आई लव मोहम्मद का बैनर इसने ले रखा है, और हम अपने नबी को याद करते हैं। सारी चीजें ठीक है, मतलब आप अपने नबी को याद कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन जुलूसों के दौरान बवाल क्यों काटा जा रहा है? पुलिस को क्यों तैनात करना पड़ रहा है? क्यों अलर्ट मोड पर है पुलिस? ये बड़ा सवाल है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इटली हो यानी कि मेलोनी वाला देश हो या फिर भारत हो, क्या चल रहा है? साजिश एक जैसी सी, और इसके पीछे एक जैसे से ही चेहरे नजर क्यों आ रहे हैं? मैं आपको भारत से शुरू करता हूं। ठीक। ये जो अलग अलग शहरों में बवाल हो रहा है ना, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं। तस्वीरें भारत की चलाइए जी, आप बोलिए। ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में जो हो रहा है तो सिर्फ उत्तराखंड के नजरिए से देखेंगे, काशीपुर में हो रहा है तो काशीपुर, बनारस तो बनारस, कानपुर तो कानपुर, अलग अलग देखिएगा तो कभी समझ नहीं सकिएगा। कोई ना कोई ऐसी कोऑर्डिनेटेड शक्ति है जो इन सबको कोऑर्डिनेट कर रही है, सबको। और आप देखिए एक फिक्स्ड पैटर्न है, निकलते हैं हाथों में बैनर लेकर, वो जो पेट्रोलिंग पे जो पुलिस वाले हैं उनके साथ मारपीट होती है, कुछ बैरिकेड्स तोड़ते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। मोहम्मद से प्यार करने का मतलब ड्यूटी पे तैनात पुलिस वालों को पीटना कब से हो गया? और ये हर शहर में एक ही तरह का पैटर्न आप देखिएगा। इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी शक्ति है पीछे जो ये सब करवा रही है, जिसको आप और हम नहीं देख पा रहे हैं। एक ब्लैक नेटवर्क होता है, वो मस्जिदों से के आड़ में, वो धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में पीछे से सारी बात चीजों को प्लान करता है, और वो इमोशनल लोगों को आगे करता है, जो जज्बाती लोग होते हैं ना वो आगे करते हैं। जिस उस शक्ति को आप पकड़ लीजिएगा ना कि भारत में कौन करवा रहा है, और आप उसे कैसे पकड़ेंगे? वो तो एक सोच है। नहीं, सोच वो नहीं है, वो सोच टाइम टू टाइम इन लोग में अभी उकसा के उतारा जा रहा है सड़कों पे। भारत में आप पिछले एक हफ्ते की अलग अलग शहरों की रिपोर्ट मंगाई और पता कीजिए कि अलग अलग शहरों में आई लव मोहम्मद से भी पहले से क्या इस तरह के बवाल नहीं हो रहे हैं? कौन है इन सब के पीछे? मतलब उसका पता लगाना जरूरी है। मुद्दा चाहिए बस। एग्जैक्टली। आपको लग रहा होगा कि आई लव मोहम्मद के लिए आए हैं, नहीं, ये एक ऐसी साजिश है जिसने आई लव मोहम्मद के नाम पे ये पूरा सब कुछ प्लान किया है। लेकिन एक चीज आपको एक बार आपको रोकना चाहूंगी, समुदाय के ना, कानपुर की एक हिंदू लड़की का वीडियो देखा आपने जो वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि मैं बोल रही हूं आई लव मोहम्मद, मुझ पर एफआईआर कर दो और आने वाले वक्त में हर हिंदू बोलेगा आई लव मोहम्मद। अभी मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि आप भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूं। भाई हमें खबर तो बतानी है, तो एट द एंड बोल तो सभी रहे हैं। नहीं, ठीक है, इसलिए मुझे कोई किसी रिलीजन के पर्सन से दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ जज्बाती लोगों की बात कर रहा हूं। ये मुसलमानों में जो जज्बाती लोग हैं ना, उनकी जज्बातों को भड़का के उतारा जाए, इनको पता भी नहीं कि पीछे चल क्या रहा है। इन्हें कब तक नहीं पता होगा पंकज जी? क्या बात कर रहे हैं कि इनको नहीं पता है? आपको क्या लगता है कि ये सारे पैसे रिसोर्सेज सब इनको मालूम है? ये मस्जिद में नमाज पढ़ने इनके पास फिर काम नहीं है, मोहम्मद का अपमान हो तो इनके पास काम नहीं है। देखिए, ये जज्बाती है भाई, बेवकूफ हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं।
ये रोटी एक खाता है, एक खिलाता है, दूसरा रोटी के साथ खेलता है। खेलने वाले के बारे में इनको पता नहीं कि कौन खेल रहा है। और ये यहां नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ भारत जैसे देश में हो रहा है। भारत में हो सकता है इला मोहम्मद के नाम पे हो रहा है, कई देशों में फिलिस्तीन के नाम पे हो रहा है, कई देशों में दूसरे नाम पे हो रहा है, अलग अलग। आप रिपोर्ट में आकर देख लीजिए, दुनिया के 100 आसपास के देशों में इस तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर। इसलिए मैंने कहा कि जब आइसोलेटेड देखिएगा, ये जो उतरने वाले हैं ना, इनमें से 90% लोगों को पता ही नहीं कि मैं क्यों उतर रहा हूं। इनको तो सिर्फ इतना बताया गया कि सुनो, पैगंबर मोहम्मद, आइला मोहम्मद लिखने के कारण किसी ने कुछ कार्रवाई किया, तुम सबको एकता दिखानी है। ये उतर गए, पीछे का गेम प्लान पता ही नहीं है क्या चल रहा है। और जो मैं नहीं गेम उतर प्लान पाए, समझाता हूं। जो नहीं उतर पाए वो बेचारे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चला रहे हैं। हाँ, मतलब अब जिस अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है ना, हर किसी को साबित करना है कि भाई मुसलमान हूं मैं। देखिए जज्बात मेरे, अब मैं बता रहा हूं पूरा गेम। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यूएनओ में एक बेहद महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने टच किया है इस चीज को। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि यूएनओ और दुनिया भर की वोक लॉबी, लेफ्ट लिबरल, ये अलग अलग हिस्सों में सिविल वॉर कर रहे हैं। सिविल वॉर का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने यह कहा कि ब्रिटेन आप उठाकर देख लीजिए, फ्रांस उठाकर देख लीजिए, इटली देख लीजिए, यूरोप के कोई देश देख लीजिए, इवन अमेरिका देख लीजिए, वहां भी यह हो रहा है। किसी वक्त में यह सारा जो इस तरह होता था, अरब देशों में होता था, अब यह फैल गया, एक्सपैंड कर रहा है। यह अब यूरोप में फैला है, एशिया के कई देशों में फैला है, जिसमें बांग्लादेश में आपने देखा हाल के दिनों में। अलग नाम पे, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक खास तरह के लोग उतर रहे हैं। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे देखा, आप अफ्रीकन कंट्रीज में देख लिए, इन सब के पीछे एक कोऑर्डिनेटेड शक्ति है। इस दुनिया में देखिए, लेफ्ट और राइट, ये दो तरह का झगड़ा है। ये अमेरिकन डीप स्टेट जो बोलते हैं ना, अच्छा कभी जॉर्ज सोरोस के बारे में पढ़ा है? वो कहता है दुनिया के किसी भी देश में मैं नेशनलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आने दूंगा। वो लेफ्ट लिबरल गवर्नमेंट की बात करता है। ये पूरी लेफ्ट शक्ति जो है ना, पूरी लेफ्ट शक्ति अलग अलग रूपों में, ये सारा कुछ पीछे से कोऑर्डिनेट कर रही है। यानी इटली में भी यही ताकत है। इटली में जो साजिश कर रहे हैं, उनके पीछे की भी यही ताकत है। वहां बहाना बनाया गया कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दिया। अरे भाई, इटली ने कब मान्यता दिया था? कभी नहीं दिया था। अभी क्यों बवाल? क्योंकि उनको जॉर्जिया मेलोनी को हटाना। आपको हां, ये गेम चल रहा है, लेफ्ट और राइट, और दोनों ओर से पैसा झोंका जा रहा है। और ये पैसा आ रहा है ऑयल लॉबी से और फार्मा लॉबी से। भारत में जो पैसा आ रहा है इस काम के लिए, वो ऑयल लॉबी से आ रहा है, सऊदी से, कतर से, कुछ हद तक पाकिस्तान से चैनलाइज होके। और वो जो शक्तियां हैं ना, वो खास तरह की सोच लोगों के जहन में इंजेक्ट कर रही हैं। इस्लाम खतरे में है, लोग हैं वो पैगंबर मोहम्मद साहब से नफरत करते हैं। अब मैं और ज्यादा फेस वैल्यू पे आपको समझाता हूं। पिछले एक हफ्ता के अखबार की खबरें उठाकर देख लीजिए, अलग अलग। स्टालिन पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ाएंगे, ठीक है। कर्नाटक में सिद्धारमैया मैसूर दशहरा, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, उसका उद्घाटन रिबन काटने के लिए एक मुस्लिम महिला बुलाएंगे। देखते जाइए खबर। कर्नाटक में वीएस अच्युतानंदन कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हम अलग से सिलेबस बनाएंगे। यह एक शक्ति है इस देश में। यह अचानक हो रहा है क्या? नहीं, यह एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। आपको लग रहा होगा कि काशीपुर का मुसलमान सिर्फ एक आइला मोहम्मद के लिए उतरा है। नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को अलग अलग बहानों से उतारा जाएगा। और यह शुरुआत है, अभी 10 शहरों में है। जुम्मा आने दीजिए इस फ्राइडे को, देखिएगा भारत के कई शहरों में ये उतरेंगे और बेवजह ये हंगामा करेंगे। करने वाले लोगों को सिर्फ यह बताया जाएगा कि तुम्हें मोहम्मद की शान में और इस्लाम की खातिर आपको उतरना है। ये दे आर टूल्स। ये जो होते हैं ना, ये सब पैदल सिपाही हैं। ब्रेन को पकड़िए, ब्रेन को। मेलोनी से लेकर मोदी तक और ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक एक खास तरह की शक्ति इस दुनिया में विप्लव फैलाने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि दुनिया में राष्ट्रवादी ताकतें कई देशों में सत्तासीन हो गई थी, तब उनको हटाना है। आपने ग्लोबलिस्ट, ज्यूज लॉबी, ये सब का नाम सुना है? अभी मैं तो कभी ये सोच रही ऑपरेशन हूं। ब्लैक ऑप्स कभी सुनिए? यही होता है। और पता है ये कब से शुरू हुआ है? अभी हाल पहले तो ये बहुत अलग अलग फॉर्म में चला करता था। मिस्र में एक तहरीर स्क्वायर हुआ करता था। वहां सबसे पहले सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया गया और वो इतना विप्लव फैला कि बाद में वहां हुस्ने मुबारक की सत्ता चली गई, फिर ट्यूनीशिया में सत्ता चली गई, फिर सीरिया में सत्ता चली गई, फिर इराक में सत्ता चली गई, ये सब सत्ता पलटती चली गई। फिर ये मिडिल ईस्ट में आया, कई देशों में, हर देशों में राष्ट्रवादी सत्ता पलटती चली गई। हुस्ने मुबारक राष्ट्रवादी आदमी था, सद्दाम हुसैन राष्ट्रवादी आदमी था, आज भी ये चल रहा है। जॉर्जिया मेलोनी को भी ये हटाने की कोशिश है, मोदी को भी हटाने की कोशिश है, और इवन डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की कोशिश है। आपको पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में वहां दंगे फसाद हो गए, तो ये हो गए, वहां मुद्दा अलग बनाएंगे, लेकिन मकसद एक है। भारत में भी वही है। उनको पता है ना कि खास तरह के लोग हैं जो मौजूदा सत्ता जो व्यवस्था है भारत में उससे नाराज हैं, उसको पसंद नहीं करते, तो पहले तो इनको सड़कों पे उतारो। ठीक है, ठीक है पंकज। और बहाना कुछ भी हो सकता है। ये बड़े बिग गेम को समझना होगा इस चीज को। और ये जो छोटे मोटे इंसिडेंट है ना, जिनको बहाना बना के सकता है, उन इंसिडेंट्स के पीछे की कहानियां पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सबको पता है मुसलमान ज्यादा जज्बाती होते हैं, इसलिए इनको सड़कों पर उतारना आसान है, तो पहला टारगेट ये होते हैं दुनिया भर में। जो ब्रेन वाला है, कभी सुना है कि जीव उतर के हंगामा कर रहे हैं इस तरह? जो पढ़ा लिखा पारसी उतर के हंगामा कर रहे हैं? नहीं, सड़क पे उतरेंगे, ये जानबूझ के और आगे आएंगे अपनी कौम के नाम को टारगेट करते हैं, तो वो यही है। हाँ, बेवकूफों को टारगेट करते हैं ना, कि कौन ज्यादा जज्बाती है। बेवकूफ शायद गलत वर्ड होगा, लेकिन जज्बाती कौन है, कौन बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेगा, तो वैसे लोगों को ये टारगेट करते हैं। भारत पाकिस्तान में ऐसे लोग में कौन है, सबको पता है। ठीक है, तो कभी किसी दुनिया में सुना है कभी चाइनीज आके इस तरह का कर रहे हैं? जो सक्सेसफुल कम्युनिटी है ना, कौम है ना, वो नहीं करती। जो बर्बाद होने वाली कौम होती है वो अपने देश के रिसोर्सेज में आग लगाती है। पता नहीं समझ में आया या नहीं आया होगा। दर्शकों के ऊपर छोड़कर जाती हूँ इस वीडियो को। इटली के भी शहर जल रही है। बिल्कुल ठीक आपने जो समझाने की कोशिश की कि निशाने पर जॉर्जिया मेलोनी ही नहीं, नरेंद्र मोदी भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, क्योंकि जिसको अपने राष्ट्र से प्यार है, जो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा रहा है, डीप स्टेट के निशाने पर, या वो जो सोच है या जो वो ताकत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके निशाने पर सारे राष्ट्रवादी नेता हैं। बहरहाल अब इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।